कोमलांगम सीता समारोपितवामभागम पारौ महासाय कुचारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गौराङ्गरसमयं नित्यं श्रीरामानन्दाचार्यरसोन्मुखं श्रीवासुदेवदासख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर परमपिता परमेश्वर जगत नियंता मंगलकरण बुद्धि दाता जगत पालन करता रक्षण करता ऐसे श्री हमारे राघव जी प्रभु की जब असीम कृपा होती है तब कहीं जा करके यह श्री रामचरित मानस की कथा हम सबको सुलभता से प्राप्त हो पाता है। कलयुग में बार बार वैसे मानस के विषय में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। प्रत्येक गांव में जहाँ तक समस्त सनातनियों में प्रत्येक घर में कोई भी पुराण शास्त्र मिले या ना मिले, लेकिन श्री रामचरितमानस अगर सच में सनातन धर्मी जीव है तो उसके घर में यह रामचरितमानस अवश्य रहता है। बराबर हम आप बचपन से बाल्यावस्था से श्री रामचरितमानस पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, कथा के माध्यम से, अखंड के माध्यम से। और जब परम सौभाग्य प्राप्त होता है हम जीवों पर, तब कहीं जा करके यह श्री राम कथा हम आप जीवों को प्राप्त हो पाता है। समस्त ग्रामवासी विशेषकर हमारे मनसाराम भैया एक वर्ष से निरंतर, क्योंकि पर साल जब श्रीमद् भागवत महापुराण हुआ था उसके बाद बराबर जब कभी हम मनसाराम भैया से मिले तो बस एक ही चर्चा हुआ कि महाराज नवरात्रि में फिर कथा करना है। यानी वो कैसे भी हैं जैसे हैं वो ठाकुर जी जाने, उससे हमसे आपसे लेना देना नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है उनमें अच्छाई ये है कि किसी भी तरह से समस्त ग्रामवासियों से चंदा मांगते हैं निरंतर,
माघ मेला से जब से हम लोग आए हैं बराबर बस एक ही चर्चा महाराज कथा होना है। तो जब यह प्रयास मनसाराम भैया बराबर कर रहे हैं तो हम आपका भी इसमें सहयोग अनिवार्य है। सर्वप्रथम इसमें विशेष करके ऐसा नहीं है कि जो कथा करवाता है उसी को पुण्य प्राप्त होता है। कथा करवाना अलग विषय हुआ और कथा श्रवण करना अलग विषय हुआ। मानस में बताया गया है राम कथा शशि किरण समाना, 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 संत चकोर संत चतुर करेंगे पाना, राम कथा शशि यानी चंद्रमा। जैसे रात्रि में चंद्रमा जब उदय होता है तो उसका प्रकाश पूरे संसार में फैलता है। शशि किरण समाना, शशि का जो प्रकाश है, चंद्रमा का जो प्रकाश है, ठीक उसी प्रकार यह श्री रामचरितमानस है। रामचरितमानस जो सुनता है, जो कहता है, या ये आयोजन कथा का जो करवाता है, इसमें अगर थोड़ा भी सहयोग जिस जीव का हो जाता है उसका मानो इस कलयुग में कितना बखान किया जाए वो कम ही है। क्योंकि स्पष्ट रूप में कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। यह श्री रामचरितमानस कोई साधारण पुस्तक नहीं है। इसके विषय में जानना समझना अथाह है, अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। तो आइए श्री रामचरितमानस में प्रवेश करने से पहले दो बार इस जिह्वा को, वाणी को पवित्र करने हेतु, मन को पवित्र करने हेतु दो बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात आज समय अनुसार, क्योंकि कथा प्रारंभ होने में और प्रथम दिन कहीं भी हो विलंब हो ही जाता है। तो आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन अपने वाणी को पवित्र करने हेतु, उसके पश्चात मंगलाचरण होगा। मंगलाचरण के बाद मानस की महिमा, राम कथा की महिमा संक्षिप्त में आप सबको आज सुनाया जाएगा। तो आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय
राम जी हमारे हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः अस्थमीश्वरम्। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। यह श्री रामचरितमानस परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गोस्वामी बाबा ने बड़े ध्यान पूर्वक लिखा और सच में अगर यह रामचरितमानस प्रेम पूर्वक ज्यादा नहीं मात्र 11-12 अगर जीवन में पढ़ लिया जाए तो उसका जीवन पूरा बदल जाएगा। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बाबा ने कुछ भी नहीं छोड़ा है, सर्वस्व। आप अगर इस मानस से अर्थ चाहते हैं तो अर्थ की प्राप्ति होगी, धर्म चाहते हैं तो धर्म की प्राप्ति होगी। काम की तो बात ही मत करो, क्योंकि प्रत्येक जीव में काम पहले से व्यापा हुआ है। मोक्ष की कामना अगर करिए तो सद्गति भी प्राप्त हो जाता है, लेकिन कब? जब प्रेम पूर्वक श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा को श्रवण किया जाए और कहा जाए, पढ़ा जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी सर्वप्रथम वंदना करते हैं। वंदे वाणी विनायको। हम लोग जब कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो पहले श्री गणेशाय नमः यानी गणेश भगवान का नाम लिया जाता है। मंगल मूर्ति भी उन्हें कहा गया है, लेकिन यहां थोड़ा विपरीत है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगला नाम च कर्तारो वंदे पहले वाणी, वाणी मतलब सरस्वती। लोगों ने प्रश्न किया, महाराज यह श्लोक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबा ने कहा कि जब हमको वाणी की प्राप्ति होगी, यानी सरस्वती जी की जब कृपा प्राप्त होगा, तभी हमारे उर में बुद्धि आ सकती है, तभी बुद्धि व्याप्त हो सकता है। बुद्धि के दाता है गणेश भगवान, और वाणी माता सरस्वती जी के कृपा से। तो पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदना किसका किया? वाणी यानी सरस्वती जी का। हम आप
उसके विपरीत चलते हैं। अब चाहे गोस्वामी बाबा विपरीत चले या हम आप विपरीत चलते हैं। उन्होंने सर्वप्रथम वंदना किया है सरस्वती जी का, बाद में मंगला नाम चक्रतारो, वंदे वाणी, बाद में विनायको यानी गणेश भगवान का। उसके बाद भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी शंकरो वंदे, जगत जननी जगदम्बिका आदिशक्ति मां अंबे का वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। फिर लोगों ने प्रश्न किया, बाबा ऐसा क्यों? पहले शिव जी की वंदना होना चाहिए और आपने भवानी शंकरो वंदे, पहले भवानी का आपने वंदना किया है, बाद में शिव जी की वंदना किया है। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबा ने समझाया कि हम आप जो भी कार्य करते हैं आदि शक्ति स्वरूपा जगदम्बिका के कृपा से, उनके शक्ति से कोई कार्य प्रारंभ करते हैं। और जब तक हम में शक्ति नहीं होगा, शक्ति के दाता कौन है? शक्ति की दात्री हैं जगदम्बिका, तभी तो उनको आदि शक्ति कहा गया है। तो उन्होंने शक्ति प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम वंदना किसका किया? भवानी का। बाद में भवानी शंकरो वंदे, फिर शिव जी का ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्ना कल्पो ज्वलांगम परसमृगवराभि हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तात अस्तुत्मव्याघ्रकृतम वसानम विश्वाद्यम विश्ववंद्यम निखिल भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। ऐसे श्री कैलाश निवासी निरंतर जो भजनानंदी, वो भी भजन किसका करते हैं? शिव जी अगर किसी का भजन करते हैं तो मात्र प्रभु श्री राम जी का। अगर राम जी को प्राप्त करना है तो पहले आपको शिव जी के शरण में जाना पड़ेगा। अगर आप शिव जी के शरण में नहीं गए हैं तो ना तो राम की भक्ति प्राप्त हो सकती है, ना राम जी का कृपा प्राप्त हो सकता है, और सबसे आप दूर हो जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि सबसे पहले शिव जी की वंदना करना चाहिए, बाद में राघव की। और राघव जी के पास जब पहुंचिए तो प्रभु का भी वही कहना है कि मैं अगर किसी को भजता हूं तो सिर्फ शिव जी को भजता हूं। तुलना में ले लीजिए प्रभु श्री रामेश्वरम। तो यहाँ पे बाबा ने वंदना किया है भूत भावन भोलेनाथ शिव जी का। और शिव जी का इसलिए वंदना किया है क्योंकि शिव जी राम कथा के परम रसिया हैं। राम कथा जितना उनको भाता है कि अगर उन्हें ये पता चल जाए कि कहीं राम कथा हो रहा है तो तुरंत कैलाश छोड़ करके चल देते हैं राम कथा सुनने के लिए। जो हनुमान जी चाहते हैं वही शिव जी चाहते हैं। कहा नहीं जाता राम कथा सुनवे को रसिया, हनुमान जी को बताया गया। हनुमान जी हैं कौन? रुद्र के अवतार। तो जो रुद्र का अंश होता है या रुद्र का अवतार होता है, शिव जी का अवतार होता है, वही राम कथा सुने वे को रसिया। राम कथा सुने वे को रसिया। कथा सुने वे को रसिया। राम कथा सुने वे को रसिया। राम कथा सुने वे को रसिया। कौन रसिया है? हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी हैं कौन? रुद्र अवतारी। तभी तो राम जी के शरण में लग करके प्रभु राम की भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं, अन्यथा राम जी का शरण नहीं प्राप्त हो पाता।
तो यहाँ बाबा ने वंदना किया शिव जी का। अब बात आ गया श्रद्धा विश्वास रूपी लो, बहुत गूढ़ बात है ये। जैसे आप सब मिल करके यह कथा करवा रहे हैं और इस कथा में अगर श्रद्धा ना हो और श्रद्धा के साथ साथ विश्वास ना हो, सबसे बड़ी चीज होती है श्रद्धा। लोग माता जी के दरबार में क्यों आते हैं? क्योंकि माता जी से श्रद्धा है, इनके चरण से श्रद्धा है, विश्वास है कि मैं जाऊंगा निश्चित रूप से मुझे कोई भी कष्ट होगा, किसी प्रकार का कष्ट हो, दैहिक दैविक भौतिक तापा, 3 ताप बताए गए हैं और ये महान ताप है तीनों। तो किसी भी प्रकार का ताप हो, दरबार में माता जी के शरण में, शिव जी के शरण में, बाबा के शरण में, किसी भी मंदिर में जा करके माथा टेकने से सारे ताप दूर हो जाते हैं। लेकिन कब? जब आपके पास श्रद्धा होगा। श्रद्धा नहीं है, भजते रहो। बहुत लोगों को मैं देखता हूं जो है समाज में बैठेंगे बड़ा राम राम, उनके जैसा भक्त कोई नहीं और समाज से जैसे हटते हैं कि उनका काम। अब आप सबको क्या मैं समझाऊं, यहाँ पर नहीं, संसार में कहीं भी चले जाइए आपको दोनों प्रकार के साधु मिलेंगे। एक साधु ऐसे मिलेंगे जो आपको ठगने वाले मिलेंगे, जैसे मान लीजिए मेरा जैसा। हम भी अवसर आने पे ठगने की बात किया करते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, पर स्वार्थ के लिए, आपके ही लिए। क्योंकि आपका 1 रुपया अगर कहीं लग जाता है धर्मार्थ में, तो ये आपकी ही नहीं अपितु आपके जितने भी पूर्वज हैं, जब सबकी कृपा आप पर होगी। धीरू भैया, विशेष करके मैं आपसे ये बात कह रहा हूं क्योंकि आपको पता होगा मुझे श्रद्धा था, विश्वास था, तभी मैंने फोन मिलाया। भैया कुछ सहयोग भंडारे में करिए। आपने प्रेम पूर्वक सहयोग किया। कहीं ना कहीं पूर्वजों की कृपा जब एकत्र होती है तभी जा करके धर्मार्थ हो पाता है। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे भंडारा का कार्य हो, चाहे मंदिर का कार्य हो, कोई भी सेवा का कार्य हो। अकेला व्यक्ति अगर समझे कि हम पहाड़ उठा लेंगे तो नहीं उठा सकता है। राम कथा हो या भगवत कथा हो या हरि कथा हो, कोई भी कथा हो, इसमें स्पष्ट रूप में श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कन्या के विवाह में जितना खर्च लगता है उतना खर्च कम से कम भागवत कथा में या राम कथा में लगता है। और अकेला व्यक्ति कर नहीं सकता है, वो कितना भी दौड़ भाग करे, कितना भी प्रयास करे। मैं यहां तक कहता हूं कि जो निजी कथा करवाता है वह भी अगर चाहे कि मैं किसी का सहयोग ना लूं और मेरे यहाँ सफलतापूर्वक सुचारू रूप से कथा संपूर्ण हो जाए, असंभव है। आपको सहयोग लेना ही पड़ेगा। इसलिए आप सब बड़े ही बड़भागी हैं। भगवत की कृपा है जो माता जी का स्थान इतना दिव्य आप सबके सहयोग से तैयार हुआ। फिर भगवत कृपा हमको भी लिखा था यहाँ आने का। कहाँ रह रहे थे, कहाँ से फिर आ गए, जन्मे थे वहीं आके पहुँच गए। आप सबके बीच में कथा प्रसंग रखने का ये अवसर जो मुझे प्राप्त हुआ है, ये आप सबका ममत्व ही है। अगर ममत्व नहीं होता तो अपने गांव के बगल में सम्मान पाना, जब भगवान की असीम कृपा होती है तब कहीं जाकर के ये प्राप्त हो पाता है। तो आप सबका स्नेह पाता हूँ, धन्य हो जाता हूँ। बढ़िया जीवन चकाचक कट रहा है, ना कोई मंदिर है ना मठ है, गुरु जी ने भी हमारा साथ छोड़ दिया है, लेकिन आप सबका प्रेम पा करके आराम के साथ जीवन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो चाहता हूँ प्रेम पूर्वक सफल हो जाता है, तो ये राघव जी की कृपा है। कहने का तात्पर्य यही है, आपका जब श्रद्धा होगा, विश्वास होगा,
तभी आप दर्शन कर पाएंगे। जैसे रामचरितमानस है, इस पे सर्वप्रथम आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। उसके बाद प्रत्येक चौपाई के प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक वर्ण में आपका विश्वास होना चाहिए। और जब आपका विश्वास अटूट होगा तो निश्चित रूप से जब एक चौपाई आप पढ़ेंगे तो आपको राघव जी का दर्शन उसी चौपाई में होना प्रारंभ हो जाएगा। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। तो यहाँ पे बाबा ने बताया, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः अस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। गोस्वामी बाबा ने प्रेम पूर्वक वंदना करते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया कि मानस कुछ मैं नहीं लिख रहा हूं। इस मानस में आप सब रामायण जी की जब आरती करते हैं तो उसमें बताया गया है, चारों वेद पुराण अष्टदश, छह शास्त्र ग्रंथन कोरस। इस मानस में चारों वेद का अंश, छह शास्त्र का अंश, 18 पुराण का अंश, थोड़ा थोड़ा निचोड़ सब है। तो उन्होंने कहा, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचदि दन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। प्रश्न खड़ा होता है, स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। जब गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में ये व्याख्यान उमड़ा, कैसा व्याख्यान कि मैं श्री रामचरितमानस को लिखूंगा, तो हम सब जब कोई कार्य करना चाहते हैं या प्रारंभ करना चाहते हैं तो चार लोगों से राय लेते हैं। जो बुद्धजन होते हैं, सज्जन होते हैं, उनके साथ बैठक होता है, प्रेम पूर्वक पूछा जाता है, मैं फला कार्य करने जा रहा हूं या करने वाला हूं, आप ये बताओ ये कार्य अच्छा रहेगा कि बुरा रहेगा। तो जब बाबा ने अपना प्रस्ताव संतों के बीच में रखा, संतों का मत है कि मैं भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का जीवनी लिखना चाहता हूं, उनके लीला का लेख करना चाहता हूं, एक पुस्तक का निर्माण करना चाहता हूं। संतों ने डांट दिया, अरे बाबा आप ये जो पोथन्ना लिखने जा रहे हैं, 18 पुराण है उसको कोई पढ़ने वाला नहीं है, 6 शास्त्र हैं उसको कोई पढ़ने वाला नहीं है, 4 वेद हैं उसको कोई पढ़ने वाला नहीं है, और आप ये अवधी भाषा में जो आप लेख करने की बात कर रहे हैं, इसको कौन पढ़ेगा, कौन सुनेगा। तब बाबा ने कहा, स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वान्तः, स्वा मतलब स्वयं, अंतः मतलब हृदय, मन,
और बाबा ने यहां तक कह दिया कि मैं जो ये रामचरित मानस लिखने जा रहा हूं, कोई पढ़े या ना पढ़े वो उसका विषय है, लेकिन अपने अंतःकरण के सुख के लिए, स्वयं के अंतःकरण के सुख के लिए, स्वांता सुखाय तुलसी। हम जब इस मानस को लिखेंगे तो मेरा मन जो है, मेरा हृदय जो है, उसको सुख की प्राप्ति होगी। और मुझे दृढ़ विश्वास है कि प्रेम पूर्वक जो यह श्री रामचरितमानस राम कथा को जो पढ़ेगा या सुनेगा, जैसे मेरे चित्त को सुख की प्राप्ति होगी, ठीक उसी प्रकार दूसरे को भी होगा। लेकिन कब? श्रद्धा विश्वास रूपिणो, तब जब श्रद्धा होगा और विश्वास होगा, तब उसे सुख की प्राप्ति होगी। और ऐसे अगर कोई कहे, जैसे बहुत लोगों का आदत होता है, एक दो चौपाई याद कर लिए, अब कहीं कथा हो रहा है, पहुंच गए टिप्पणी करने, महाराज इस चौपाई का मतलब बताइए। अरे जब बाबा ने इसमें स्पष्ट लिख दिया है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम, एक पुराण नहीं, जितने भी पुराण है, नाना शब्द यानी अनेक। और जब सबके मत से यह मानस लिखा गया है, तो कोई जरूरी नहीं है कि बाबा ने पूरा व्याख्यान करके लिखा हो। एक शब्दों में उन्होंने बहुत कुछ लिख दिया है। बशर्ते आपका श्रद्धा होगा, विश्वास होगा, तो उस शब्द को आप समझ जाएंगे। किसी कथाकार के मुख से श्रवण करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम पूर्वक धीरू भैया मात्र एक दोहा प्रतिदिन, मतलब एक अट्ठा, हम लोगों के भाषा में कहते हैं एक अट्ठा, दो अट्ठा, तीन अट्ठा, एक अट्ठा अर्थ सहित मानस का पाठ करिए। अगर जीवन में परिवर्तन ना आ जाए, यहां तक अगर श्रद्धा विश्वास के साथ मानस को पढ़ लिया जाए और चित्त में धारण कर लिया जाए, चित्त में उतार लिया जाए, तो विरक्ति आ जाएगी। विरक्ति मतलब संसार माया से दूर, सब बेकार है प्रभु के आगे। ऐसा है ये रामचरितमानस। और रामचरितमानस का बखान करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जो प्रेम पूर्वक इसे सुनेगा, पढ़ेगा, उसको निश्चित रूप से जैसे मुझे सुख की प्राप्ति हो रही है, मेरे अंतःकरण को सुख की प्राप्ति हो रही है, ठीक उसी प्रकार जो इसे पढ़ेगा उसको भी सुख की प्राप्ति होगी। और बहुत सरल भाषा में कोई भी कथा प्रसंग आप उठा लीजिए, कोई भी पुस्तक उठाइए, जितने सरल भाषा में रामचरित मानस है, उतने सरल भाषा में और कोई पुस्तक आपको नहीं मिलेगा। और इतने पे भी हम आप उसे नहीं पढ़ पाते। दूसरे की बात छोड़िए, मैं अपनी बात कर रहा हूं। जीवन का ये पहला श्री राम कथा है मेरा। अभी तक मैंने राम कथा कहीं नहीं किया है। और अगर शायद मैं बचपन से श्री रामचरितमानस ही पढ़ा होता तो आज कुछ और होता, क्योंकि अभी तो मैं तैयारी कर रहा हूं, भागवत जी की कथा करता हूं, उसकी तैयारी है। श्री देवी भागवत जी की कथा करता हूं, उसकी तैयारी है। लेकिन रामचरितमानस जीवन में मैंने मात्र नवह पारायण एक बार किया है। पूरी रामायण जीवन में मात्र एक बार पढ़ा हूं। झूठ नहीं कहूंगा व्यासपीठ से बैठ करके कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, ऐसा कुछ नहीं। आप सब भली भांति जानते हैं, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब से अध्ययन करना प्रारंभ किया, तब से यह मैं जान गया कि राम कथा जैसा सरल कथा कोई कथा नहीं है। प्रेम पूर्वक अगर इसे सुन लिया जाए और इसकी महिमा को जान लिया जाए,
तो जीवन ही नहीं अपितु आपका परिवार की बात छोड़िए, संसार में आपका प्रभाव दिखना प्रारंभ हो जाएगा। ऐसा है ये रामचरितमानस। बहुत सरल भाषा, भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। मातृभाषा में, लौकिक भाषा में, हम सब अवध क्षेत्र में रहते हैं ना, संकल्प में बोलते नहीं है अवध क्षेत्र, यानी हमारा ये क्षेत्र अवध क्षेत्र में ही आता है। और जब हम आप अपने गांव वाली भाषा में बात करते हैं तो ठीक वही भाषा में यह रामचरितमानस लिखा गया है। कुछ ऐसी भाषा है, अभी आपसे अवधी भाषा में बात किया जाए तो हमें आपको, क्योंकि बाहर चलते रहते हैं तो सब भाषा गबड़ गया है, ना तो शुद्ध हिंदी बोलना आता है, ना ही शुद्ध अवधी भाषा बोलना आता है, ना ही शुद्ध संस्कृत ही बोलना आता है, सब गबड़ गया है। एक गुजरात में थे तो गुजराती थोड़ा बहुत आ गया, यहाँ आए या बचपन में यहाँ रहे तो यहाँ का जो जन्मस्थली भाषा था, लौकिक भाषा, थोड़ा बहुत उसमें जुड़े हुए थे, फिर पढ़ना लिखना प्रारंभ किए, शुद्ध हिंदी आया, लेकिन सब गबड़ गया। अगर हम आप बात करना प्रारंभ करें तो कहीं ना कहीं शुद्ध हिंदी भी अगर चालू करेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी लौकिक भाषा आ ही जाएगी। ये असीम कृपा है ठाकुर जी की। तो यहां बताया गया भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। आप सब प्रेम पूर्वक जानते हैं, भली भांति जानते हैं भाषा किसे कहा जाता है, निबंध किसे कहा जाता है, मति मतलब किसे कहा जाता है, मंजुल मतलब किसे कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यही है कि सरल भाषा में यह रामचरितमानस प्रेम पूर्वक जो पढ़ ले सुन ले उसका जीवन बदल जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि यह मानस कथा जो है, राम जी की कथा, सर्वप्रथम किसने कहा और किसने सुना? कहीं ना कहीं से तो प्रारंभ हुआ ही होगा, तभी हमारे आप तक यह रामचरितमानस पहुंचा। जाग बलिक जो कथा सुहाई, 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 कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि भरद्वाज को यह कथा बहुत प्रिय है। और भरद्वाज मुनिवर जो थे, आप मानस में पढ़े होंगे, जब रामचंद्र जी प्रयाग पहुंचते हैं तो भरद्वाज आश्रम में जाते हैं, और आश्रम में जाते हैं तो भरद्वाज जी राम जी के कथा से इतना परिचित थे कि उनको पहचानने में देर नहीं लगा, तुरंत पहचान गए कि ये कौन है। उधर शंभु मतलब शिव जी, यह कथा शंभु जी को, शिव जी को प्रिय बाबा ने लिखा है। शंभु कीन यह चरित सुहागा, शंभु कीन यह चरित सुहागा, शंभु कीन यह चरित सुहागा, शंभु
एक बार शिव जी कैलाश पर्वत पर आसनासीन थे। उस समय माता उमा जाकर के चरणों में बैठ गई, प्रार्थना करने लगी, भगवान मैं देखती हूं कि आप निरंतर जाप किया करते हैं, राम राम जपा करते हैं। मैं जानना चाहती हूं कि प्रभु हैं कौन, इनका चरित्र, इनकी कथा मैं सुनना चाहती हूं। उमा जब ऐसा प्रार्थना करती हैं, शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब भगवान की चर्चा शिव जी तक पहुंचती है या भगवान के विषय में व्याख्यान करने की चर्चा जब शिव जी तक पहुंचती है तो शिव जी का मन प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। प्रेम पूर्वक शिव जी ने, उमा ने जब प्रार्थना किया तो शिव जी ने प्रेम पूर्वक राम जी का चरित्र, राम कथा श्रवण कराया, जिसे हम आप कहा करते हैं अमर कथा। भागवत जी में आती है ना अमर कथा। तो अमर कथा की जब चर्चा हो तो यानी भगवान की ही चर्चा है। जहां पर भगवान की चर्चा होती है वही अमर कथा कहलाती है, क्योंकि भगवान की कथा अमर है, अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि भी अनंत है। बताओ, विष्णु सहस्त्र नाम, हजार नाम, परमात्मा एक है, नाम कितने हजार। अरे कितना भी प्रयास कर लो खाली याद ही नहीं हो पाएगा, और जब उनकी कृपा होगी प्रेम पूर्वक याद हो जाएगा। तो हरि अनंत है, हरि की कथा भी अनंत है। शिव जी प्रसन्न होकर के माता को कथा श्रवण कराते हैं, और यही कथा कागभुसुंडी जी को भी प्रिय है, जागबलिक जी को भी प्रिय है, भरद्वाज जी को भी प्रिय है। लेकिन इसका प्रारंभ कहां से हुआ? शिव जी से। शाखा परिशाखा, शाखा परिशाखा, जैसे शिष्य परिशिष्य नहीं होते हैं। कोई पद प्राप्त हो जाए, महंती रख लीजिए आप, क्योंकि उसके बहुत नजदीक रहे तो उसके विषय में थोड़ा बहुत पता है। महंत का जो पद होता है, पद वही रहता है, व्यक्ति बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार कथा वही है, लेकिन वक्ता बार बार बदलते रहते हैं। श्रोता भी जैसे वक्ता बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार श्रोता भी बदलते रहते हैं। मेरे मुख से आप यह चरित्र सुनेंगे, कुछ दूसरे तरीके से सुनेंगे। कोई दूसरा आ जाए वो दूसरे तरीके सुनाएगा। तभी गोस्वामी तुलसीदास ने, बाबा ने प्रेम पूर्वक लिखा है क्या? हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि
कथा अनंत है, इसी प्रकार वक्ता भी अनंत है, उनके कहने का तरीका भी अलग अलग है। कहने का तात्पर्य यही है, राम कथा जैसा पावन कथा कोई कथा नहीं है। अब श्री राम कथा, अब श्री राम कथा अब श्री राम कथा, अब श्री राम कथा सदा सुख श्री राम की कथा अति पावन है, और जिसमें अति लग जाए उसका बखान करना मुश्किल हो जाता है। जैसे आपके सामने किसी चीज का ढेर लगा दिया जाए, मान लीजिए सरसों, और ढेर लगा करके ज्यादा नहीं मात्र 5 कुंटल, और आपसे कहा जाए इसको गिनो एक एक सरसों कितना सरसों है, संभव है? नहीं है। यानी उसमें अति संख्या है, गिनना मुश्किल हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहां पावन ही तो है, लेकिन खाली पावन नहीं है यह कथा, अति पावन है। और अति शब्द जिसमें लग जाए फिर उसका बखान कोई नहीं कर सकता है। यहां तक बाबा ने कहा सदा सुखद, एक बार सुख की प्राप्ति नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बराबर सुख की प्राप्ति होती रहती है, सदा सुखद। दुख की बातें छोड़ो, और दुख अगर भूल से आ भी जाए तो यहां लिखा हुआ है दुख पुंज नसावनी। यह रामचरितमानस का जो पाठ करता है, इसमें जो लिप्त हो जाता है उसका सारा दुख दूर हो जाता है, और यहां तक नहीं, उसे समस्त सुखों का भोग करने को प्राप्ति होता है, यानी कि भगवान की असीम कृपा हो जाती है। जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर, यानी जन्म जन्म की कथा। एक जन्म हमें मनुष्य का प्राप्त हुआ है, इसी जन्म की नहीं। जितने भी मुझे जन्म प्राप्त हुए, किसी भी योनि में हम आए हों और जो पाप किए हों, उससे जो हमें दुख की प्राप्ति हो रही है, तो जन्म जन्म की व्यथा दूर हो जाती है इस राम कथा से। तो बड़े प्रेम के साथ बोलिए जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
महेश विशाला महामोह महेश विशाला राम कथा कालिका कराना सच किरण समाना राम कथा दस किरण समाना चकोर करई नहीं पाना संत सकोर करे नहीं पाना कर तू ही सुनकर भी तू अमर हो जाए जय श्री राम कथा हरे जय जय राम कथा जय श्री राम कथा इसे श्रवण कर मिट जाती है इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की कथा जय श्री राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय हो कथा कलिका मद गाई राम कथा कलिका मद गाई जन सजीवन मोल सुहाई कभी काम सकल जनि रंजन उठवे काम सकल जन रंजन राम कथा कलिका से विभंजन जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा इसे श्रवण कर मिट जाती है इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की भाई खाली धीरे से जय बोलने से काम नहीं चलेगा। जय शब्दः नमः शब्द का उच्चारण इस प्रकार होना चाहिए कि भले आप यहाँ 4 लोग बैठे हो लेकिन दूर वालों को ये पता चले वहां 4 नहीं 40 हैं और जब 40 हो जाओगे तब बाहर ये पता चलना चाहिए 40 नहीं 400 हैं। तो इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। हाँ ये मेरा जयकारा लगा हुआ है।